अध्याय 5। द हॉन्टेड मिल। ग्रामीण इलाकों के बीचों बीच में एक प्राचीन मिल खड़ी थी, एक पुराने युग का अवशेष। इसकी दीवारें सदियों के रहस्यों और छाया की गवाही देती हैं। मिल को लंबे समय से छोड़ दिया गया था। इसके क्रैकिंग गियर और पीसने वाले पत्थर समय के साथ चुप हो गए थे। लेकिन अपनी परित्यक्त स्थिति के बावजूद मिल में एक भयावह आकर्षण था, उन बहादुर या मूर्ख लोगों के लिए एक चुंबक जो इसके अंधेरे हॉल में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त था। यहीं सड़ती हुई लकड़ी और उखड़ते पत्थर के बीच सारा, जो अपने अगले विषय की तलाश में एक युवा फोटोग्राफर थी, ने खुद को खोज करने के लिए आकर्षित पाया। अपने कैमरे को अपने कंधे पर रखते हुए और अपने दिल को उत्साह से धड़कते हुए उसने मिल के जंग लगे फाटकों से होकर अज्ञात में कदम रखा। जैसे ही सारा ने मिल में गहराई से प्रवेश किया, वह अपने ऊपर असहजता की भावना महसूस कर सकती थी। हवा नम मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की खुशबू से भरी हुई थी और उसके कदमों की आवाज खाली कमरों में गूंज रही थी। लेकिन सारा विचलित नहीं हुई। वह सही तस्वीर की तलाश में आई थी और वह केवल अंधविश्वास से विचलित नहीं होगी। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ उसने दबाव डाला। उसकी आंखें जीवन के संकेतों के लिए छाया को स्कैन कर रही थी। जैसे ही उसने मिल के भूल भुलैया मार्गों की खोज की, सारा को अंधेरे में छिपी एक उपस्थिति महसूस होने लगी। आंदोलन की एक फुसफुसाहट, किसी अनदेखी चीज की क्षणभंगुर झलक। उसने बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह छाया की तरह उसके हर कदम पर टिकी रही। हर नई खोज के साथ सारा की बेचैनी बढ़ती गई। उसका दिमाग उस पर चालें खेल रहा था, क्योंकि वह मिल के अंधेरे गलियारों को नेविगेट कर रही थी। उसने अजीब-अजीब आवाजें सुनी, हॉल में फुसफुसाहट की आवाजें, फर्श पर पैरों की आवाजें, और वह इस भावना को हिला नहीं सकी कि उसे देखा जा रहा है। लेकिन अपने डर को तर्कसंगत बनाने की यथासंभव कोशिश करें। सारा उस ठंड से इनकार नहीं कर सकती थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे बहती थी, क्योंकि वह मिल के दिल तक पहुंच गई थी। एक विशाल कक्ष जो ऊंचे गियर और आसन्न छाया से भरा था। यही वह जगह थी जहां सारा ने उसे घूमती हुई मशीनरी और टिमटिमाती मशाल की रोशनी के बीच देखा। छाया में खड़ी एक आकृति, उसका रूप मुड़ा हुआ और विकृत, उसकी आंखें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थी। हांफते हुए सारा ने अपना कैमरा उठाया, आकृति के अंधेरे में गायब होने से पहले एक त्वरित तस्वीर खींची। लेकिन जब उसने अपने कैमरे के डिस्प्ले पर छवि को देखा, तो वह दहशत में जम गई। आकृति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसकी उपस्थिति केवल छाया में कैद हो गई थी। अपनी आंत में डूबने की भावना के साथ सारा ने महसूस किया कि वह मिल में अकेली नहीं थी, कि कुछ अंधेरा और दुष्टतापूर्ण इसकी दीवारों के भीतर छिपा हुआ था, अपनी आत्मा को अपना होने का दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा था। कांपते हाथों के साथ वह भागने के लिए मुड़ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिल ने एक और पीड़ित का दावा किया था। इसके काले रहस्यों ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा था। लेकिन उन सभी को एक फुसफुसाते हुए चेतावनी दी थी जिन्होंने इसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत की थी। अपने डरावने माहौल और दिल दहला देने वाले मोड़ के साथ द हॉन्टेड मिल पाठकों को अंत तक अपनी सीटों के किनारे पर रखेगी। आतंक की एक कहानी जो अंतिम पृष्ठ के पलटने के लंबे समय बाद भी उनके सपनों को परेशान करेगी। जैसे ही सारा ने प्रेतवाधित मिल के चंगुल से बचने का प्रयास किया, उसने खुद को अदृश्य ताकतों के जाल में फंसते हुए पाया। उसका रास्ता बदलती छाया और फुसफुसाती आवाजों से अवरुद्ध हो गया, जो सभी दिशाओं से प्रतिध्वनित होता दिख रहा था। उसके प्रत्येक कदम के साथ मिल उसके चारों ओर घूमती और बदलती हुई प्रतीत होती थी। उसके गलियारे मुड़ते और खुद को एक भूल भुलैया की तरह मोड़ते हुए भ्रमित करने और फंसाने के लिए डिजाइन किए गए थे। घबराहट मच गई सारा की छाती जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह खो गई है, एक बुरे सपने में फंस गई है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है।
बाहर निकलने के लिए बेताब, सारा ने अराजकता के बीच परिचितता की कुछ झलक पाने की उम्मीद में अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन मिल रहस्यों और छायाओं की भूल भुलिया थी। इसकी बनावट उतनी ही समझ से बाहर थी जितना कि इसकी दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की। जैसे ही सारा मिल के दिल की गहराई में घूमती थी, वह अपने ऊपर एक डर की भावना को महसूस कर सकती थी। एक भार उसके सीने पर दब रहा था, जिससे उसकी दमनकारी उपस्थिति से उसका दम घुटने की धमकी मिल रही थी। वह तब जानती थी कि वह मिल में अकेली नहीं थी, कि कुछ भयावह उसे देख रहा था, सही पल का इंतजार कर रहा था। सारा कांपते हाथों के साथ अपने कैमरे के पास पहुंची, जो घुटन भरे अंधेरे में प्रकाश का एकमात्र स्रोत था। उसने शटर पर क्लिक किया, बदलती छायाओं की छवियों को कैप्चर किया और फुसफुसाई हुई आवाजें जो उसे चारों ओर से घेर लेती थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने कैमरे के डिस्प्ले पर तस्वीरों की जांच की, सारा का खून ठंडा हो गया। छवियां केवल छाया से अधिक दिखाती थीं, वे पीड़ा में मुड़े हुए चेहरे दिखाती थी, आकृतियां कंकाल के हाथों से बाहर निकलती थी और आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमकती थी। अपनी आंत में डूबने की भावना के साथ सारा ने महसूस किया कि मिल केवल प्रेतवाधित नहीं थी, यह शापित की आत्माओं के साथ जीवित थी, जो इसकी क्षयकारी दीवारों के भीतर अनंत काल के लिए फंसी हुई थी। और वह उनकी नवीनतम शिकार थी, जो उनकी शाश्वत पीड़ा में उनके साथ शामिल होने के लिए अभिशप्त थी। जैसे ही उसके चारों ओर अंधेरा छा गया, सारा ने अपने भीतर अवज्ञा की वृद्धि महसूस की। उसने मिल की पकड़ में फंसी एक और खोई हुई आत्मा बनने से इनकार कर दिया। अपनी पूरी ताकत के साथ वह छाया के खिलाफ लड़ी, उनके बर्फीले आलिंगन से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्प। और फिर जैसे ही सारी आशा खो गई, सारा ने उसे देखा, दीवार में एक दरार के माध्यम से चमकती रोशनी की एक किरण। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह उस ओर दौड़ी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, क्योंकि वह अंधेरे से गुजर रही थी। और फिर आखिरकार वह रात की ठंडी हवा में उभरी। मिल की आवाजें उसके पीछे की दूरी में फीकी पड़ गईं। राहत की सांस लेते हुए सारा जमीन पर गिर गई। उसका शरीर थकावट और डर से कांप रहा था। लेकिन जब वह वहां लेटी हुई थी, सांस लेने के लिए हाँफ रही थी, सारा को पता था कि उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। प्रेतवाधित मिल अभी भी दूरी में दिखाई दे रही थी। इसके काले रहस्य एक और शिकार का दावा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उसने कसम खाई कि वह फिर कभी इसके शापित हॉल में नहीं लौटेगी। द हॉन्टेड मिल के साथ पाठकों को आतंक और रहस्य की दुनिया में खींचा जाएगा, जहां हर छाया एक रहस्य छुपाती है और हर कोने में एक नया भय होता है। अंधेरे के केंद्र में एक यात्रा के लिए खुद को तैयार करें, जहां वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और भय का सही अर्थ सामने आ जाता है।